डन। मीनिंग लिखो जरा। SLR, SLR means that minimum portion of initial deposits, that minimum portion of initial deposits which commercial banks which commercial banks has to keep with themselves, has to keep with themselves। ठीक है जी। इन डैश फॉर्म, इन डैश फॉर्म अगर आ गया पेपर में तो क्या लिखोगे? लिक्विड फॉर्म या फिर कैश फॉर्म, क्योंकि इमरजेंसी में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्या आता है यूज में? कैश। इन लिक्विड फॉर्म या कैश फॉर्म ऑन डैश बेसिस, ऑन डैश बेसिस मतलब डेली बेसिस। ठीक है जी, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है ना सर। ये थोड़ा कि 3 महीने बाद ही आएगी इमरजेंसी, ये थोड़ा कि सर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे तभी आएगी इमरजेंसी, नहीं सर, इमरजेंसी वर्ड है, वो तो कभी भी आ सकती है। तो सर इसलिए आपको डेली बेसिस पे, विश्वास मानिए रोज रात को 12 बजे तक हर एक बैंक को अपने एसएलआर का डेटा ना किसकी साइट पर पोस्ट करना पड़ता है? आरबीआई की साइट पे पोस्ट करना पड़ता है। जैसे ही दिख रहा है कि आरबीआई को अगर नोटिस में आ गया कि जो ये बैंक है इसका जो एसएलआर है ना वो मेंटेन नहीं दिख रहा है, सर अगले ही पल या अगले ही दिन या उससे अगले दिन एक वर्ड आएगा उसके लिए, क्या? एंड दैट इज, बोलो, पेनल्टी। क्या लगेगी? पेनल्टी। क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि किस नेचर का है? कंपल्सरी नेचर का। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। प्रेजेंटली इंडिया में एसएलआर चल रहा है 18% के आसपास। ठीक है, 18% के आसपास। डन, ये हो गए। अब एक बार उसके देखना मॉनेटरी टूल्स में अगला वर्ड क्या था मेरा? ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, सीआरआर एसएलआर हो गया। अब आएगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। एक बार चेक कर लो, यही है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इनिशियल डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है सर? इनिशियल डिपॉजिट का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा स्टार्टिंग में रखा हुआ है, जो भी पैसा जमा हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल 1 अप्रैल को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब से बनते हैं लक्ष्य? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक में टोटल पैसा डिपॉजिट हुआ है 5,000 करोड़। कितना? तो वो 5,000 करोड़ क्या कहलाएगा? इनिशियल डिपॉजिट। क्या कहलाएगा? इनिशियल डिपॉजिट कहलाएगा। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट की। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या है, जरा उसको समझने के लिए एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। मान लीजिए ये बैंक है एचडीएफसी, यहाँ पे कौन है? पब्लिक है। कौन है? पब्लिक है। पब्लिक में से कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, मिस्टर राम। मिस्टर राम ने एचडीएफसी बैंक को बोला
कि भैया लोन चाहिए हमें, क्या लोन दे दोगे आप? तो एचडीएफसी बैंक ने बोला है भैया हम तो बैठे ही लोन देने के लिए। एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये सब बैंक किस लिए? पैसा लेने और लोन देने के लिए। तो इन्होंने कहा लोन चाहिए सर, लोन मिल जाएगा? उन्होंने कहा हाँ हाँ लोन दे देंगे। कह रहे लेकिन बदले में आपको कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। क्या रखवाना पड़ेगा? गिरवी रखवाना पड़ेगा, है ना। फ्री में तो कोई भी पैसा नहीं देगा सर, कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी लेगा। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो राम ने कहा सर मेरे पास तो घर के कागज है रखवाने के लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं चलेंगे। तो राम ने क्या करा, सिक्योरिटी के रूप में घर के कागज रखवाए जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? बोलो भाई कितनी वैल्यू है? 30 लाख। अब मेरा क्वेश्चन जो बन रहा है वो एक एक करके जवाब देंगे। 2-3 क्वेश्चन बच्चों से पूछूंगा, ज्यादा सबसे नहीं। वंश आपसे क्वेश्चन है पहला, अगर आप ही मान लो राम की जगह आप हो और एचडीएफसी बैंक में हूं, आपने मेरे को रखवाई 30 लाख रुपए की सिक्योरिटी, तो मैं आपको लोन दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं लोन कितना दूंगा? 30 लाख से ज्यादा आपको दूंगा लोन, 30 लाख तक लोन दूंगा, या 30 लाख से कम लोन दूंगा? मैं यानी कि एचडीएफसी बैंक लोन कितना देगा? 30 लाख से ज्यादा, 30 लाख के बराबर, या 30 लाख से कम देगा लोन? 30 लाख के बराबर, क्योंकि उसने सिक्योरिटी कितनी रखवाई है? 30 लाख। ओके डन। अनुज, अनुज नाम था ना? हाँ अनुज, आपका ओपिनियन क्या है इस वाले में? आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कम लोन देगा। सूरज, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? 30 लाख से कम का लोन देगा। हाँ भाई कौन कौन कह रहा है जो सर 30 लाख से ज्यादा का लोन? 30 लाख से ज्यादा का लोन, ओके डन, वेरी नाइस। कौन कौन कह रहा है सर जब 30 लाख की सिक्योरिटी तो लोन भी 30 लाख का देगा? कौन कौन कह रहा है 30 लाख तक का लोन देगा? एक दो। और कौन कौन कह रहा है जो 30 लाख से कम लोन देगा सर? ठीक है, हमारा देश बहुमत पे चलता है, हमारा देश किस पे चलता है? लोकतंत्र है सर, बहुमत पे चलता है। अब सब जने जिन्होंने बोला था 30 लाख से ज्यादा या 30 लाख के बराबर, ध्यान से सुनना। अगर राम ने सिक्योरिटी रखवाई 30 लाख की और बैंक ने इसको लोन दे दिया 30 लाख रुपए का, कितने का लोन दे दिया? तो बाबूजी राम जो है वो पैसा लेके गायब हो गया। पैसा लेके क्या हो गया? गायब। अब एचडीएफसी कहां ढूंढेगा राम को? तो सर उसका घर बेच दो। बेच दिया घर। तो जो एचडीएफसी का ब्याज के रूप में कमाई होनी थी कहां हुई? वो तो बैंक पैसा कहां से कमाता है? ब्याज से कमाता है। कहां से कमाता है? और थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, तुम लोग बेसिक लेवल पे लॉजिक लगाओ। किसी ने मेरे को अगर 10,000 रुपए की गिरवी रखवाया है कुछ सामान, तो मैं अगर उसको पूरा 10,000 रुपए का लोन दे दूंगा तो गायब हो जाएगा यार। वो तो कहेगा अच्छा मेरा तो काम बच गया, टाइम बच गया मेरा। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई व्यक्ति कोई सिक्योरिटी रखवाएगा तो उसको जो लोन मिलेगा, उसको जो क्या मिलेगा? लोन मिलेगा, वो लॉजिकल है, उससे कम मिलेगा। ठीक है जी। तो होगा क्या यहाँ पे? एचडीएफसी बैंक राम को लोन देगा, मान के चलिए लोन दिया सिर्फ और सिर्फ कितना? कितना लोन दिया? 24 लाख का। कितने का गैप आ गया? 6 लाख। ये 6 लाख को ही क्या कहा जाता है इकोनॉमिक्स में? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं, किसमें कन्वर्ट कर दूं? तो मेरे को एक बात बताओ, 6 लाख 30%, 30 लाख का कितना परसेंट है? 20% है। तो अल्टीमेटली मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितनी रखी हुई है? 20%। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बैंक किसी को लोन इशू करता है ना, तो वो 100% लोन इशू नहीं करेगा सिक्योरिटी का, 100% लोन इशू नहीं करेगा। आप ऐसा समझिए, आजकल थोड़ा एक कंसेप्ट आने लगा है मोबाइल में, अदरवाइज इसको छोड़ दो ना सर। गाड़ी फाइनेंस कराने जाते हो तो पूरा पेमेंट बैंक लोन दे देता है, कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ती है? ये सुनो, डाउन पेमेंट करनी पड़ती है ना, क्यों? अगर पूरा का पूरा लोन फाइनेंस गाड़ी वाले कर देंगे, तुम तो गाड़ी लेके रफू चक्कर, अच्छी बात है, पैसा किसी और ने दिया, गाड़ी मेरे नाम पे हो गई या मेरे हत्या आ गई और मैं दिल्ली से गायब। सर यहाँ पे ये इंडिया है सर, ये इंडिया है सर। यहाँ पे मर्डर नहीं ढूंढ पा रहे हम लोग, रेपिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हम लोग, तो सर गाड़ी वाले को तुम ढूंढ के दिखाओ, और वो भी दिल्ली पार करने के बाद तो फिर तुम ढूंढ के दिखाओ सर। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सर जब गाड़ी पे पूरा लोन नहीं मिलता तो सोचो होम लोन पे तो सर कितना बड़ा अमाउंट है, वो नहीं मिलेगा। तो ये जो गैप आता है ना, इसको क्या कहा जाता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या कहा जाता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मीनिंग लिखो, समय आने पर इसका यूज पता लगेगा कैसे होते हैं सारे चीजें यूज। लिखो जरा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट मीन्स marginal requirement means
द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यहाँ बैठ, उतनी पीछे की जा रहा है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन market value of security and amount of loan ऑफर। हाँ जी, ये जो लोन दिया गया है किसके बदले में दिया गया है? लोन ऑफर अगेंस्ट दी सिक्योरिटी। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन ऑफर्ड अगेंस्ट दी सिक्योरिटी। ठीक है, फटाफट से ड्राफ्ट बनाओ ये। चेंज होता रहता है हालातों के कारण, जैसे अभी ये कम कर दिया है, अभी ये कम कर दिया क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा ना, टैरिफ वॉर छिड़ चुका है। वो बाबा बैठे ना श्री 108 डोनाल्ड ट्रम्प महाराज, तो उन्होंने गड़बड़ कर दिया मामला। तो हर एक देश का, जो हर देश का सेंट्रल बैंक है, वो अपने देश को बचाए रखने के लिए अभी चाह रहे हैं लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचे, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को अब कम कर रहे हैं। अगर आप 30 लाख की सिक्योरिटी दोगे तो हो सकता है अब आपको मैक्सिममली जो लोन ऑफर कर दिया जाए ना, वो 27 लाख का ऑफर कर दिया जाए, 26 लाख का ऑफर कर दिया जाए। ये है, तो यानी कि हालातों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना रेट डिसाइड करना है। कभी ज्यादा भी करती है सरकार सेंट्रल बैंक, कभी कम भी करती है। ठीक है जी, क्या है, सॉरी, नहीं नहीं, बैंक इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे तब कर सकता है जब किसका अप्रूवल मिल जाए? आरबीआई। ठीक है कि नहीं? अगर एक रेंज में चेंज कर रहे हो तो आरबीआई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बियॉन्ड द रेंज चेंज कर रहे हो तो आरबीआई क्या लगाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, डन। ये आखिरी एक टूल लिखो, देखो वहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्रेडिट राशनिंग, दिख रहा है जहां पे सारे टूल्स लिखे थे हमने। क्रेडिट रोटेशन लिखवा दी क्या मैंने? क्रेडिट राशनिंग लिखा था, हो सकता है रोटेशन टाइप हो गया हो या कुछ लिख गया हो। क्रेडिट राशनिंग, प्लीज देखो जरा इधर। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, और राशनिंग का मीनिंग हो जाता है लिमिट। तो जब बात आती है किसकी, पढ़ो, क्या हो गया सिंपल मीनिंग? लोन की लिमिट। ड्राफ्ट बनाते हैं फिर इसका मीनिंग लिखेंगे। आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक्स को, किसको? एक ऑर्डर जारी करता है कि भैया जो तुम्हारे पास अलग अलग डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स आ रही है ना, सर बिजनेस यूनिट्स जैसे कोई स्मॉल बिजनेस चला रहा है, कोई मीडियम बिजनेस चला रहा है, और कुछ कंपनियां जो लार्ज लेवल पर बिजनेस कर रही हैं, जैसे रिलायंस लार्ज लेवल पे बिजनेस कर रही है सर। ठीक है जी, जोमेटो मीडियम लेवल पे बिजनेस कर रही है। ठीक है, और एक आपने सुना होगा चाय सुट्टा बार, सुना है? हाँ, ये नाम तो सुना ही होगा सर। लवन्या कितना खुश हो गए बोल रही है, अरे सर ये आपने तो बिल्कुल एकदम, हाँ ठीक है। तो सर हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार का व्यापार कर रहा है, तो जो अब इसके लिए ना लोन की लिमिट सेट कर दी। क्या सेट कर दी? लोन की लिमिट। जैसे मान लीजिए स्मॉल बिजनेस को मैक्सिमम कितने करोड़ का लोन दे सकते हैं? 10 करोड़ का। मीडियम बिजनेस को मान लीजिए कितने करोड़ का लोन दे सकते हैं? मैक्सिमम 100 करोड़ का। और आरबीआई से नोटिफिकेशन आया कि लार्ज स्केल का जो बिजनेस है उनको आप मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हो? 1000 करोड़ का। तो जब लोन की क्या सेट कर दी जाए, इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? क्रेडिट राशनिंग। किसके ऑर्डर पर होगा सब कुछ ये?
क्योंकि सारे के सारे ये टूल्स कहां पढ़ रहे हैं हम लोग? मॉनेटरी टूल्स। कौन से टूल्स? कौन यूज करता है? आरबीआई। ड्राफ्ट बनाओ फिर लिखो जरा इसके बारे में। जी अरे और क्या, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो कैपिटल कहां से आई? या तो पार्टनर्स की कैपिटल रही होगी या फिर बैंक से पैसा उठाया होगा। और आपको क्या लगता है रिलायंस कंपनी, इसके ऊपर कर्जा होगा कि नहीं होगा? सोचो। नहीं सर, उसका प्रॉफिट ज्यादा है। कोई कर्जा नहीं होगा। आज एक काम करना, रिलायंस, टाटा, ये दो कंपनी जाके चेक करना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी नामी गिनामी कंपनी यही है, तो इनके ऊपर जाके चेक करना क्या इनके ऊपर डेट्स है। तो आपको अपनी बात का आंसर मिलेगा कि यस, इनके ऊपर इतना डेट है ना कि आपने शायद दिमाग में कभी उस चीज को लिए सोचा नहीं होगा। कोई भी कंपनी हो, व्यापार उधार के बिना नहीं चलता दोस्त। कोई भी कंपनी हो, चाहे आपको रिलायंस की बात आए चाहे टाटा की बात आए, सर बहुत बड़े लेवल का कर्जा है। जब उनको ब्याज टाइम पे मिल रहा है, ब्याज टाइम पे मिल रहा है, इनका मैच्योरिटी पीरियड नहीं हुआ तो बैंक नहीं बोलता। और अगर बाई चांस मैच्योरिटी पीरियड हो भी जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक से पैसा उठा के दूसरे को दे दिया, बस उसका मुंह बंद, किसी और से ब्याज चलने लग गया। हाँ जी बोलो। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। सेटलमेंट देखो, एक क्वेश्चन पुट हुआ है कि मान के चलिए अगर कोई पर्सन लोन लेता है और वो उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहा समहाउ सर्कमस्टांसेस के कारण, तो एक वो वर्ड बोलते हैं सेटलमेंट कर लो। क्या कर लो? सेटलमेंट। तो सेटलमेंट में होता क्या, जैसे मान के चलो 9 लाख का लोन है, तो वो सेटलमेंट करते कराते ना वो लेकर आएंगे उसको 8 लाख पर, 7.5 लाख पर, इतने पर। अब जो बंदा 7.5, अगर 9 लाख पे करने की कैपेसिटी होती तो मैं 7.5 लाख पे कर चुका होता। तो लॉजिकल है कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है। अब अगर आप पैसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है ना, तो वहां पे आप बैंक में जाके अपने आप को ना, एक वर्ड होता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी जॉब है। अब अगर वो एक वर्ड डिक्लेयर कर दे इंसॉल्वेंट, क्या वर्ड डिक्लेयर कर दे? इंसॉल्वेंट, तो वो आपको इंसॉल्वेंट हो गया, फिर आपका पेमेंट नहीं लगता है। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना, फिर आपका सिबिल जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा? सिबिल स्कोर। समझते हो थोड़ा बहुत? तो वो जीरो हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप कभी किसी और से पैसा ले नहीं पाओगे। ये चीज होती है इसमें। क्योंकि देखो बैंक वाले ना पूरे एफर्ट्स मारते हैं बंदे से पैसा निकलवाया जाए, तो वो आपके घर पे ना हो सकता है फोन भी करवाए। गौरव बोल रहा है भाई तेरी पेमेंट ना आई, तो भाई मैं ही आ जाता हूँ, रुक जा तू पेमेंट जोड़, मेरे को ही पकड़ के बिठा लो, 2 वक्त की रोटी तो दो। क्या जेल होएगी? क्या मर्डर पे जेल नहीं हो रही? मैं बताता हूँ सुनो, ये इंडिया है लावण्य, बाहर के देशों का मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए तुम लोग इतने समझदार हो, सब कुछ देखते हो कि सोसाइटी में क्या होता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर है। अगर मान लो कोर्ट जाना भी पड़ा, तो अगर मेरे 9 लाख रुपए बच रहे हैं तो मैं तो 2 बार होके आऊंगा, एक बार नहीं 2 बार होके आऊंगा। और वहां पे जाने के बाद ना कुछ भी वो बोलते जी है ही नहीं पैसा, सर मेरी जॉब नहीं है, सर कल को अगर आएगा तो मैं दे दूंगा पैसा। जान से तो मारेगा नहीं कोई, इसमें बैंक में ये रूल नहीं है कोई जान से मारने, वो कह रही जान से तो नहीं मारेगा ना, जान से मारने का कोई रूल नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। तो बस ये हम लोग ना मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, हम डर जाते हैं, हमारे को ना अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है, जो कि है भी नहीं हमारी, जो हमारी है भी नहीं। और जो टॉप क्लास के लोग होते हैं ना, रिचर सेक्शन, वो 5,000, हम 9 लाख के लोन पे हम मरे जा रहे हैं ना, उन्होंने लोन ले रखा है 5,000 करोड़ का, हमारे से 5,000 में टेंशन हो रखी है, और उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। कर दो कॉल पुलिस को, कर दो, पुलिस आएगी ले जाएगी। हमारे यहाँ पे तो अगर किसी को पुलिस ने बिठा लिया, बातें ऐसी बनेगी ना, ओ है ना, वो इस तरीके का रिएक्शन। तो इसलिए हम लोग डरते बहुत हैं पैसे से, ठीक है। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग मींस फिक्सेशन ऑफ लिमिट ऑफ क्रेडिट, लिमिट ऑफ क्रेडिट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लोन, लिमिट ऑफ क्रेडिट ब्रैकेट में लिखेंगे लोन, by the central bank, by the central bank for different business
यूनिट्स फॉर डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, ठीक है कि नहीं, फॉर डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। डन, ठीक है जी, ये हो गया। ये सारे टूल्स आप लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे को ये समझना है कि गौरव सर हमने जो इतने सारे टूल्स पढ़े हैं ना, कौन सा मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन मीनिंग लिख लो, चलो समय आने पर, ठीक है लिख लो, पहले मीनिंग लिख लो। मॉरल सुएशन का हिंदी मतलब होता है नैतिक दबाव। जरा समझिएगा इस बात को। कई बार क्या होता है ना कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को कुछ ऑर्डर दिए या कुछ रूल्स बनाए, बट वो कमर्शियल बैंक फॉलो नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आरबीआई क्या क्रिएट करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है किसके ऊपर, कमर्शियल बैंक के ऊपर, कि भाई ये रूल्स फॉलो करो, ये पॉलिसी मानो, क्योंकि अगर तुम पॉलिसी है तुम वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे ना तो इकोनॉमी को नुकसान होगा। किसको नुकसान होगा? तो इस प्रेशर को बनाने के लिए ना कई बार सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के खिलाफ क्या लेता है, कुछ डायरेक्ट एक्शंस लेता है। तो ये जो डायरेक्ट एक्शंस लिए जाते हैं ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है, मॉरल सुएशन। जैसे आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर कई बार दबाव बनाते होंगे अपनी बात मनवाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि वो चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़े, तो आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि बेटे पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो बता दे, क्या शादी करा देंगे, ये तो ज्यादा हो गया यार, आज तो जमाना बदल गया, कह रहा है पढ़ ले नहीं तो शादी करा देंगे, कुछ ऐसा। लक्ष्य बड़ा खुश हो रखा है अंदर अंदर से, कहते मैं कब से किताबें छोड़ के बैठा हूं। ओके, हैं घर से भाई बन जाए कोई बात नहीं, ये बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रेशर बनाया, अल्टीमेटली वो प्रेशर इसलिए बना रहे हैं पेरेंट्स कि भैया वो जो आप लोगों को रूल्स बोले गए कि पढ़ लो, या जो आप लोगों के लिए पॉलिसी बनाई गई अच्छे मार्क्स ले आओ या अच्छी जगह नौकरी कर लो, जिससे की तरफ आप थोड़ा ट्रैक पर रहे, किस पे रहे, ट्रैक पर। तो सिमिलरली आरबीआई क्या करता है, प्रेशर बना के रखता है किसके ऊपर, कमर्शियल बैंक के ऊपर, कि भैया मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले रहा हूं, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, तुम्हारे पर पेनल्टी लगा दूंगा या कुछ और, जिससे कि आप उन सब बातों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें जो किसने बनाई थी। तो इसी प्रकार के एक्शंस को क्या बोला जाता है, मॉरल सुएशन। तो मीनिंग लिख लो हैंड टू हैंड, मॉरल सुएशन मीन्स, moral suasion means direct actions taken by central bank against the against the against the commercial banks whenever commercial banks are not complying are not complying are not complying comply comply complying रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है जी, या स्लैश डाल के पॉलिसी भी लिख सकते हो आप लोग। तो उन सिनेरियोज में क्या लेगा, कुछ डायरेक्ट एक्शंस लेगा, और वो उसी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, उसी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो ये सारे टर्म्स आप लोगों ने सीखे। अब इनका जो लिंक है ना, वो लिंक कौन से क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन से सर, इस वाले क्वेश्चन से लिंक है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी। हम कोशिश, भाई मैं उम्मीद ये लगा के चल रहा हूँ कि 6 मार्क्स में आए, जिससे कि इजी वे में आप लोग इसको डिलीवर कर सको। अब क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, जैसे देखो यहाँ पे समझ में भी आ रहा है कि सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो मैंने क्या बताया, सेंट्रल बैंक क्या लेता है, डिसीजन लेता है
किसको कंट्रोल करने के लिए? मनी की सप्लाई। अगर ज्यादा है तो क्या करेगा? अगर कम है तो ज्यादा करेगा, जिससे कि उसको किस में लाया जा सके? बैलेंस में। और ये सारे डिसीजंस लेगा कहां पर? मीटिंग में। मीटिंग का नाम क्या होता है? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। डन। तो अभी मैंने सारे टूल्स आपको सिखाए। कितने टूल्स से एक बार सब जने देखें? एक बार देख लो भाई, कितने टूल्स है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 कैटेगरी बनाई है आप लोगों ने। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग और मॉरल सुएशन। अब कैसे इनका यूज होगा 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में, वो देखिए जरा। ठीक है जी, मीनिंग सबने पढ़ ली है ना इनकी? क्वेश्चन लिखो, हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल money supply by using different monetary by using different monetary tools। ठीक है जी, डन। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? ओके, सबसे पहले हम लोग किस कौन से टूल का यूज कर रहे हैं? बैंक रेट का या फिर रेपो रेट, दोनों में से कुछ भी बोल दो, सिमिलर मीनिंग है। एक बार मीनिंग पढ़ो जरा दोनों की, बैंक रेट और रेपो रेट का मीनिंग पढ़ो। अटेंडेंस भी कवर कर लो। नमस्ते भाई। इन्वेस्टिंग वाला चीज जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई आपने ट्रेड ले लिया तो आप कल भी चार्ज देकर कंपनी का इन्वेस्ट कर दिया, फिर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा जानते हो तो एफडी, जानते हैं एफडी क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। तो उसका तो आपको कितना परसेंट देते हैं साल में? 7-8 हर किसी का एज होता है। तो सिंपल सी बात बताओ, आपके 1 लाख रुपए के ऊपर आपको कितने मिले साल के? क्या फायदा? मोनी यार, इसका ना एक ऐसा गिर गया कहीं, या पता नहीं, मैंने तेरे को पकड़ाया था वहां पे, एक बार देखिए ड्रॉर में रखा है हमने, मेरे को लग रहा है मैंने ड्रॉर में रखा था ना, तो ड्रॉर में होगा, एक बार चेक कर। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले बैंक रेट और रेपो रेट की बात कर रहे हैं। बैंक रेट मींस दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स। रेपो रेट मींस दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स। रेपो रेट में कोलेटरल सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, जबकि बैंक रेट में कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखवानी पड़ती। मैंने वहां पे छोटा सा डिफरेंस भी करवाया हुआ, मेरे को ध्यान आ रहा है। ठीक है, अब सुनिए जरा, कहता है कि बैंक रेट का यूज कैसे करना है। तो मान के चलिए मनी की सप्लाई क्या है? हाई है। मनी की सप्लाई क्या है? हाई। हाँ, पहले देखना एक बार जरा, वहां पे तो एक्सप्लेनेशन जाएगा, यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट इसलिए बना रहा हूं कि आप समझ सको इजिली। इफ मनी सप्लाई क्या है भाई? हाई है। ठीक है जी, डन। अब एक बार जरा थोड़ा दिमाग लगाएं और सोच के बताएं कि अगर इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत है, तो ऐसे में सेंट्रल बैंक जो ये बैंक रेट का डिसीजन है या रेपो रेट का डिसीजन है, इस पे क्या करेगा? इसको बढ़ाएगा या घटाएगा?
क्या कर देगा, बढ़ाएगा। क्या कर देगा, अब उसका इंपैक्ट देख लो राजेश, बोर्ड पर देखो बच्चे प्रॉपरली। मैं एक ड्राफ्ट बना रहा हूं, जरा देखना चाहिए ध्यान से। मान के चलिए सेंट्रल बैंक अभी कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, किस रेट पर, 6% पे। तो कमर्शियल बैंक ने लोन लिया कितना, 3,000 करोड़। कितना लोन लिया, 3,000 करोड़ का। ठीक है जी, 3,000 करोड़ का लोन लेने के बाद मनी की सप्लाई क्या है, हाई है। आरबीआई की मीटिंग हुई, डिसीजन लिया गया कि बैंक रेट को क्या कर दो, बैंक रेट या रेपो रेट दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, क्या कर दो, बोलो, इंक्रीज कर दो। ठीक है जी, इंक्रीज करने से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये सेंट्रल बैंक, ये कमर्शियल बैंक। ठीक है जी, पहले लोन था 6% पे, अब लोन दे रहा है कितने परसेंट पे, 8% पे। तो अब बहुत सिंपल आंसर है, मेरे को बताओ, जब लोन महंगा मिलने लगे तो ज्यादा लोन लोगे कम लोन लोगे, सबको समझ में आ रहा है ना। पहले कितना परसेंट ब्याज था, अब कितना ब्याज जाएगा, तो पहले की तुलना में मैं या जो लोन लूंगा वो कम लूंगा, या इसको ऐसा कर दो, लोन बराबर भी लोगे तो लेकिन लोन पहले के मुकाबले क्या हो गया, महंगा हो गया। पहले कितना परसेंट ब्याज जाता था, अब कितना जाएगा, तो यानी कि लोन का जो ब्याज है वो क्या हो गया, महंगा हो गया। ब्याज क्या हो गया, महंगा हो गया। पहले लिया था मान लीजिए 3,000 करोड़ का भी उधार, अब लिया मान लीजिए 2,500 करोड़ का उधार। कितना उधार लिया, 2,500 करोड़। ऑब्जर्व करें, जब पहले कमर्शियल बैंक के पास थे 3,000 करोड़, तो उसकी लैंडिंग कैपेसिटी कितनी थी, 3,000 करोड़ की उधार देने की क्षमता। लैंडिंग कैपेसिटी का 1 मार्क का क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज मीन बाय लैंडिंग कैपेसिटी। तो उधार देने की क्षमता को क्या कहा जाता है, लैंडिंग कैपेसिटी, उधार देने की क्षमता। ठीक है जी, अभी मैं लिखवा रहा हूं वहां पे। तो पहले कितनी क्षमता थी, अब कितनी बची, 2,500 करोड़। तो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा यहां पे, इट रिड्यूस lending capacity of, बोलो बोलो, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है जी, जब उधार देने की क्षमता कम हो गई तो पब्लिक के पास पैसा ज्यादा जाएगा कम जाएगा, कम जाएगा। जब पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा तो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या कर देगी। जब भी कभी भी इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो वो ध्यान रखना वो सिंबल होता है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। मनी की सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई। बताओ, थोड़ा बहुत चार्ट समझ में आया ना कि क्या करा है हमने इसमें, डन। इसको थोड़ा और भी ऐसे भी समझ सकते हो, यहां पे मैं जोड़ देता हूं, इसको मैं रफ कर दूंगा बाद में। पब्लिक क्या जोड़ दी, पब्लिक। सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को कितने पे ब्याज में मिल रहा था, कमर्शियल बैंक मान लो पब्लिक को लोन दे रहा है 9% पे, कितने परसेंट पे, 9% पे, 3% कमा रहा था। अब कमर्शियल बैंक लोन कितने रेट में मिल रहा था, अब 8 पे। तो अब जो बैंक पब्लिक को लोन दे रहा है ना, वो दे रहा है 12% पे, मान लो कितने परसेंट पे। तो आप लोग यहीं से अंदाजा लगाओ, जब पहले पब्लिक को लोन किस रेट पे मिल रहा था, अब कितने पे मिल रहा है। तो पब्लिक लोन क्या लेगी, पब्लिक लोन कम लेगी, तो पब्लिक के पास पैसा क्या होगा, पब्लिक की डिमांड। और जब भी डिमांड कम हो जाएगी तो ये किस चीज का इंडिकेशन होगा कि लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा, दैट मींस मनी की सप्लाई क्या हो गई है, डाउन हो गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये मैंने जितना सिंप्लीफाई करा है ना, उतना ही सिंप्लीफाई मैनर में बुक से पढ़ते हैं, कनेक्ट हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे। कुछ ना बुक कैरी कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा अगली क्लास से सब जने बुक्स लेकर आएंगे, जिससे कि पढ़ने में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है कि नहीं। कई बार पेन निकल, पेन निकल, मैं आपको एक पॉइंट पढ़ के सुना देता हूं, इसलिए कि आपको बुक्स घर पे बैठ के पढ़नी हो तो कनेक्ट हो जाए कि गौरव सर ने जो वर्ड्स बोले थे वो हमें समझ में आ रहे हैं। ठीक है, बैंक रेट वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, सब जने ध्यान से सुनेंगे। मैं हर एक वर्ड को सिंप्लीफाई इंग्लिश में भी से हिंदी में कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से। पेज नंबर 6.9 पढ़ू, ओके सुनिए।
आरबीआई हैज बीन एक्टिवली यूजिंग बैंक रेट टू कंट्रोल क्रेडिट। मतलब क्या बना, आरबीआई लगातार बैंक रेट का यूज कर रहा है किसको कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट को। क्रेडिट का मतलब मनी की सप्लाई को। पहला पॉइंट, बैंक रेट हैज द सेम इफेक्ट एज द रेपो रेट। जैसा रेपो रेट का इंपैक्ट होता है वैसे ही किसका इंपैक्ट रहेगा, बैंक रेट का, क्योंकि दोनों सिमिलर वर्ड है। आगे कहता है एन इंक्रीज इन बैंक रेट, एन इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। जो मैंने यहां पे बोला था, जब बैंक रेट बढ़ गया तो उधार लेने की जो कॉस्ट है पब्लिक के लिए वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले कितने पर पहुंचता था पब्लिक के पास लोन, अब कितने पे पहुंच रहा है, क्योंकि बैंक रेट क्या हो गया पहले के मुकाबले, बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विच लीड्स टू इंक्रीजिंग लैंडिंग रेट बाय द कमर्शियल बैंक, जिसके कारण कमर्शियल बैंक ने लोन देने का जो रेट है, पहले कितने पे देता था, 9% पे, अब कितने पे दे रहे हैं, 12% पे, वो बढ़ा दिया। आगे कहते हैं इट डिस्करेज द बोरोअर फ्रॉम द टेकिंग लोन। जब पब्लिक को लोन महंगा मिलेगा तो पब्लिक ज्यादा लोन लेगी या कम, तो डिस्करेज कर दिया पब्लिक को। पब्लिक को क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया। आगे की लाइन कहता है विच रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। जब पब्लिक के पास पैसा कम पहुंचेगा तो इसका मतलब पब्लिक की डिमांड भी क्या है, कम है, और जब पब्लिक की डिमांड कम है तो इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई भी कम हो जाएगी। इंग्लिश बिल्कुल सिंपल है, आप इसको कनेक्ट करके चलोगे तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसका उल्टा सिनेरियो कहां पे होगा, इसका रिफंड पकड़ना, जब मनी की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। मैं थोड़ा इसको यहां पे कर देता हूं। हाँ जी, जरा बताना, अगर मनी की सप्लाई क्या है, मनी की सप्लाई क्या है, कम है, तो उसको करना क्या होगा, ज्यादा। तो ऐसे में बैंक रेट को क्या कर दोगे, बैंक रेट को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, जिससे कि लोन लेना सस्ता या महंगा, सस्ता हो जाएगा। लोन का रेट क्या हो गया, कम हो गया। पब्लिक डिस्करेज होगी, इनकरेज होगी लोन लेने के लिए, इनकरेज होगी। पब्लिक क्या हो गई, इनकरेज होगी सर। जब पब्लिक इनकरेज होगी तो पब्लिक के पास फंड्स, बोलो भाई, ज्यादा आएंगे। जब पब्लिक के पास फंड्स ज्यादा होंगे तो पब्लिक डिमांड ज्यादा करेगी, और जब डिमांड ज्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, तो उसका मतलब मनी की सप्लाई, जब लोग ज्यादा डिमांड करें, दृष्टि जब लोगों की पॉकेट में पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब क्या इंडिकेशन है, कि लोगों के पास मनी सप्लाई पहुंच चुकी है। डिमांड कोई कब करे, जब उसकी पॉकेट में क्या है, पैसा है। पैसा नहीं होता तो क्या करता, डिमांड करता ही नहीं। बट अगर डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब पैसा पहुंच चुका है। तुम क्या लिखेंगे कि मनी की सप्लाई क्या हो गई है, बोलो, पहले के मुकाबले इंक्रीज हो गई है। तो ये बैंक रेट का यूटिलाइजेशन है, नोट करो। ये वाला बना लो फ्लो चार्ट एक का, एक का आराम से बैठ के, डायरेक्टली घर पे बैठ के आराम से एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहना। मैं दोनों का बनाऊंगा फ्लो चार्ट, वो टाइम ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने में टाइम बहुत लगता है। 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में कहीं पर भी क्वेश्चन लाई कर जाएगा उज्ज्वल वाला। बनाओ ये फ्लो चार्ट, बुक्स बैठ के घर पे आराम से पढ़ लेना ध्यान से। आज तन्मय का है, कुछ बोल भी नहीं सकता वो आगे, कहीं माता रानी मेरे से रूठ गई कि मेरे भक्त आ रहे थे तो उनको आने नहीं दे रहा, नालायक। और कौन गायब है, आज तनिष गायब है, वो भी वैष्णो देवी गया हुआ है, बर्थडे पार्टी में गया होगा। सुहानी भी गायब है, नहीं प्रीति, एक तो तुम लोग के नाम मैं भूल जाता हूँ। अरे बीच में दूसरी वाली सुहानी भी तो आ रही थी, वो कहाँ गई।
अबाउट टू एंडिंग में ही चल रहा है वैसे चैप्टर। अब स्कूल की तरह स्पीड पकड़ लूं, क्या ना स्कूल की तरह स्पीड पकड़ लूंगा तो हो जाएगा काम। इट रिड्यूस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। डन। अगला वर्ड है बी पॉइंट, देखो ये बैंक रेट और रेपो रेट दोनों में काम हो गया तो, है ना। अगला वर्ड हमारे पास क्या आएगा, रिवर्स रेपो रेट। बी पॉइंट की हेडिंग डालो, रिवर्स रेपो रेट को कैसे कंट्रोल में, मतलब मनी सप्लाई के कंट्रोल में कैसे यूज करने वाले वो देखो। एक आपका क्वेश्चन पहले ये है कि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया कितने पर, 6% पे, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आप कमर्शियल बैंक को, आपने सेंट्रल बैंक से लोन लिया कितने परसेंट पे, 6% पे। आप पब्लिक को लोन दोगे अनु, तो 6% से ज्यादा पे दोगे या कम पे दोगे, ज्यादा पे दोगे। अब यहां पर ये देना चाह रहा है कितने पे, 9% पे। तो ये डिसाइड होता है कि बाकी जो कमर्शियल बैंक है ना, वो अपनी मन मर्जी से ना 9% से कम पे देना चाहे दे दे, लेकिन ज्यादा पे मत देना, क्योंकि ज्यादा पे दोगे तो कमर्शियल बैंक के कारण पब्लिक का क्या होगा, नुकसान होगा, पब्लिक का एक्सप्लोइटेशन होगा। हाँ, कम पे देना चाहते हो दे दो, पब्लिक का क्या होगा, फायदा होगा, और मार्केट में क्या बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एचडीएफसी बैंक को मैंने कहा मैं 9% पे लोन दे रहा हूं, ये एक्सिस बैंक है, इन्होंने कहा मैं दे रहा हूं 8.9 पर, कितने पर, 8.9। तो उन्होंने मेरे से कितना पैसे सस्ता दिया लोन, 10 पैसे सस्ता दिया। वो आगे कोटक बैंक, उन्होंने कहा मैं दूंगा 8.5% पे। तो जो कस्टमर है उसके तो बल्ले बल्ले, कि मार्केट में जो सेलर हैं यानी कि जो बैंक है उनके बीच में क्या बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, कंपटीशन। तो यस, आपकी बात का आंसर है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम करना चाहता है तो वो कम कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो उतना ही कम करेगा जितने में उसको प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं। कोई भी बैंक खुद को नुकसान में डाल के बैंक लोन देगा क्या, ये तो लॉजिकल है कि नहीं देगा सर। कम कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन वो उतना ही कम करेगा जितना उसकी कैपेसिटी में है। वो कैपेसिटी से ज्यादा जाकर खुद को लोन लॉस में डालकर तो लोन नहीं देगा। और बढ़ाने की भी एक लिमिट है सर, बढ़ाने की भी एक, क्योंकि कमर्शियल बैंक अगर अपनी मन मर्जी से बढ़ाने लगेंगे ना तो पब्लिक का एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो जाएगा, और फिर यहां पर लोगों का विश्वास धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जब इतना बैंक ब्याज लेगा तो फिर मैं बैंक से क्यों लूं, मैं बाहर से फाइनेंसर से ले लूंगा। बैंक में तो पेपर वर्क कितना होता है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन। फाइनेंसर क्या कहता है,
घर के कहा लिया पैसा ले जा, वो नहीं करता वो कोई वेरिफिकेशन, उसको पता है उसको निकलवा लेगा वो अपने आप आराम से पैसा। बैंक वाले यहाँ पे साइन करो, आईटीआर है, फॉर्म नंबर 16 लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए इनको बैंक रेट को थोड़ा जो इंटरेस्ट रेट होता है इनको थोड़ा क्या रखना पड़ता है, कम रखना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। डन। हेडिंग डालते हैं जरा, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है जी। मनी की सप्लाई हाई है, मनी सप्लाई क्या है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, करना थोड़ा कम है, तो मान के चलो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग याद है ना, कि जब कमर्शियल बैंक के पास क्या होते हैं, सरप्लस फंड्स क्या होते हैं, तो वो किसके पास जमा कराता है, सेंट्रल बैंक के पास। मान लीजिए सरप्लस फंड जमा कराए, कितने परसेंट ब्याज पर, 3% ब्याज पर, कितने जमा करा दिए, 2000 करोड़, कितने करा दिए, तो कमर्शियल बैंक के पास 5000 करोड़ थे, जमा कितने करा दिए, 2000 करोड़, बचे कितने, 3000 करोड़। अभी भी मनी की सप्लाई क्या बनी हुई है, हाई बनी हुई है, मनी की सप्लाई क्या बनी हुई है, हाई बनी हुई है, ठीक है कि नहीं। डन। तब ऐसे में क्या करेगा सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑर्डर पास करेगा, आरबीआई डिसीजन देगा कि रिवर्स रेपो रेट को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा दिया सर, 5% कर दिया, कितना कर दिया, 5%। पहले जब कमर्शियल बैंक को कितना ब्याज मिल रहा था मात्र, तो उसने कितना पैसा रखवाया था, अब कमर्शियल बैंक को पहले के मुकाबले ब्याज मिलेगा 5%, कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो वो ज्यादा पैसा रखवाना चाहेगा, कम, ज्यादा पैसा रखवाना चाहेगा। पैसा रखवाने की बात हो रही है आज, लेने की बात नहीं हो रही, कहीं सोचो, पैसा रखवा रहा है, ये एरो का साइन पर दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब रखवा दिए कितना, 3000 करोड़, 5000 करोड़ पहले थे इसके पास, 3000 करोड़ क्या कर दिए, रखवा दिए, बचा कितना, बोलो गधो, कितना बचा, 2000 करोड़। यहां पे नोटिस करो, पहले लोन देने की कैपेसिटी कितनी थी, अब कितनी बची, तो लैंडिंग कैपेसिटी क्या रह गई, लैंडिंग कैपेसिटी क्या रह गई, कम। जब लोन कम देगा लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो पब्लिक के पास पैसा, जब पब्लिक के पास फंड्स कम होंगे तो पब्लिक डिमांड क्या करेगी, कम करेगी, और डिमांड कम होने लगी इकोनॉमी में, तो किस चीज का साइन है, कि मनी की सप्लाई डाउन होनी शुरू हो गई है। अल्टीमेटली आप देखो ना, तो मैं कोई भी डिसीजन लूंगा, मैं मतलब आरबीआई, कोई भी डिसीजन लूंगा ना, तो सर मेरा पर्पस क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा पहुंचे कम, डिमांड हो जाए कम, और मनी की सप्लाई हो जाए कम। किस केस में, जब मनी की सप्लाई क्या हो रखी है, हाई हो रखी है, मनी की सप्लाई क्या हो रखी है, हाई हो रखी है। लो वाला केस आप लोग खुद करेंगे होमवर्क में, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन पूछने, हाँ पूछो।